वेलकम बैक टू माय चैनल। जी प्यारे बच्चों, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक प्यारी सी मानो बिल्ली के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती और लाटी ना थी। इसने शहर के एक कबाड़ खाने में आँख खोली थी और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान पर रहने लगी थी। वो ज़रा सी बड़ी हुई थी कि एक दिन इसकी बहन रानू बिल्ली को एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई। इसका भाई खूंखार कुत्तों के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। इधर उधर फिरती रहती थी और सबको याद करती रहती थी। फिर ऐसा हुआ कि वो ज़रा सी बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे दुनिया से छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद इसे पहचाने, लेकिन वो हमेशा अजनबी बनकर मिलती थी और मार पीट कर भगा देती थी। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुलाना शुरू कर दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। इधर उधर रोज़ाना कहीं ना कहीं फिरती रहती थी ताकि उसको अपनी माँ और बहन भाइयों की याद ना आए। एक दिन अचानक इसने अपनी बड़ी बहन रानू बिल्ली को देखा तो इसे देखा कि वो लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही है। मानो बिल्ली फ़ौरन आगे बढ़ी, इसे पुकारा, लेकिन इसकी बहन ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया और ज़रा अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया और बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर पत्थर दे मारा। पत्थर से इसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही इसके और इसके सुनहरी कानों पर कहकहे लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी ज़ख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई और कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इसका निशाना ना आजमाने लगे। इस इंसानों पर गुस्सा आने लगा। वो किसी दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। वो अपनी ज़ख्मी टांग लेकर घर में दाखिल हुई। वहाँ एक मेहरबान बच्ची से इसका वास्ता पड़ा जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आई और मानो बिल्ली पहले तो हिचकिचाई, इसे भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। फिर इसने वो दूध पीना शुरू कर दिया और उसको ज़ैनब का रवैया बहुत ज़्यादा पसंद आया। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। इसने जल्दी ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ैनब अंदर चली गई तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर इसने अपनी नए मेहरबान दोस्त का साथ छोड़ने को जी नहीं चाह रहा था। आखिर ज़ैनब आई तो इसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून मिला और वो सो गई। अगले दिन ज़ैनब ने इसे अपने घर के अंदर ले जाने का सोचा कि मानो बिल्ली को अपने घर के अंदर ले जाते हैं, अपने साथ ही रखते हैं। इसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनांचे जल्द ही वो इस घर के फ़र्ज की तरह रहने लगी। मानो बिल्ली का दिल वहाँ लग गया था। इसकी सब मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इस घर के तमाम चूहों को घर से मजबूर कर दिया भागने के लिए। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इसने ख़त्म कर डाले थे। जब से वो इस घर में आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी, क्योंकि कोई भी चूहा उससे नहीं बच सकता था। इसका कोई हरबा कामयाब ना होता था। मानो बिल्ली झट इन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम, सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता काम चोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन सारी रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती थी। कभी दूसरी चीज़ों को चिपकती, हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई थी और चलना फिरना भी इसके लिए दुभर हो गया था। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने में हल्ला बोल दिया तो मानो बिल्ली इसके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली इन्हें पकड़ ना पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता, थक जाती। एक दिन इसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चों का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। इसे इंसानों की खुद गर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन वो क्या कर सकती थी, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा था उसके साथ वो उसकी नाअहली की वजह से था। कसूर इसका अपना ही था। चुनांचे अगले दिन इसने ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया। बाकायदगी से रोज़ाना भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती कायली काम छोड़कर काम को अपना लिया और बहुत जल्दी दोबारा चूहों के लिए ख़तरे का निशान बन गई और घर वालों ने आग का तारा बन गई। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक